19 तारीख को करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह यूनियन गवर्नमेंट के साथ दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं और 4 पॉइंट एजेंडे के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए आज लद्दाख के अंदर प्रेयर फास्ट रखा गया है और ख़ासकर लेह में सोनम वांगचुक ने कल ऐलान दिया था कि आज से प्रेयर फास्ट होगा 19 तारीख के लिए और लेह में एनडीएस ग्राउंड में बहुत सारे लोग उस प्रेयर फास्ट में शिरकत करके कल के जो मीटिंग है यूनियन गवर्नमेंट के साथ उसके ऊपर उसके लिए दुआ कर रहे हैं ताकि एक अच्छे आउटपुट जो हैं यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से लद्दाख के लोगों को मिले। इसी को मद्देनज़र रखते हुए करगिल में भी कुछ जो स्टूडेंट ग्रुप हैं आर्ट इन लद्दाख के नाम से, इन्होंने भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में प्रेयर फास्ट किया है और आज प्रेयर फास्ट में बैठ के क्लाइमेट फास्ट को भी इंक्लूड करते हुए दुआ कर रहे हैं कि एक अच्छा आउटपुट मिले। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, आज क्यों लोग आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम आर्ट इन लद्दाख टीम है सर। हम यूजुअली हमारे टीम का यही काम है कि हम स्कूलों में जाके वॉल पेंटिंग्स करते हैं, स्कूलों में वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट सेग्रीगेशन का काम करते हैं। हम पहले से इन्वायरमेंट के लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे काम। लेकिन कल हमें वो इन्फॉर्मेशन मिला कि सर सोनम वांगचुक संडे से 7 दिन के लिए क्लाइमेट फास्ट पर भेज रहे लद्दाख के लिए, लद्दाख को 6 शेड्यूल मिल जाए। और आज जो हमारा मीटिंग चल रहा है KDA और एपेक्स बॉडी का, वो मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए उसके लिए प्रार्थना करें। तो हमने भी सोचा कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी सामने आके अपना सपोर्ट शो करना चाहिए, क्योंकि लद्दाख को 6 शेड्यूल की अशद ज़रूरत है सर, इतना तो हम सबको पता है। इसीलिए क्योंकि लेह में तो बहुत सारे लोग सर का सपोर्ट करके वहाँ पे आए, लेकिन करगिल में अफसोस की बात है कि कोई यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिख नहीं रहा है। तो हम स्टूडेंट्स ही यहाँ पे आके हम अपना सपोर्ट शो कर रहे हैं और साथ में लोगों को भी ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि हमें अवेयर होना चाहिए। अगर हमें सेफ गार्ड नहीं मिलता है तो हमारे इन्वायरमेंट को कितना ख़तरा पहुँचेगा, आने वाले दिनों में आने वाले कुछ सालों के बाद क्या क्या होगा, बस यही अवेयर करने के लोग कोशिश कर रहे हैं और उनको भी हमारे साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर। खासकर क्लाइमेट को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्लाइमेट फास्ट को लेके? लोगों सबसे मेन तो लोगों का सर, हर इंडिविजुअल को अपने हिसाब से स्टेप्स उठाना चाहिए। गवर्नमेंट जो है जोर लगा के कुछ नहीं, मतलब जैसे कि प्लास्टिक बैन करके या इन्वायरमेंट के ऐसा करके कुछ नहीं होगा जब तक लोग खुद से स्टेप्स नहीं उठाएंगे, खुद से अवेयर हो गए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक गवर्नमेंट का वो प्रेशर नहीं चलेगा सर। तो हमारा बस यही कहना है कि लोगों को पहले खुद अवेयर होना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस करना चाहिए। अभी हमारा इन्वायरमेंट, क्योंकि हम जानते हैं सर लद्दाख एक फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है, इसमें ज़्यादा वो नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम बस लोगों को बताने की कोशिश करें कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, हमारे कितने आने वाले फ्यूचर में कितने सारे प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़े उनके बारे में अवेयर रहे और आज से ही अगर कदम उठाना शुरू करें। हमारा बस यही कहना है कि अगर हम आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे। आर्ट इन लद्दाख के बारे में थोड़ा बताइए। आर्ट इन लद्दाख सर, कुछ टाइम पहले ही हमने ये ग्रुप बनाया है। इस टीम में हम पहले स्कूल्स में जाके वॉल पेंटिंग बनाते थे, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ वॉल पेंटिंग बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ के हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के हिसाब से कुछ प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। तो उसके बाद हमने आपस में मीटिंग करके ये इनिशिएटिव प्रोग्राम बनाया कि हम स्कूल्स में जाके वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट सेग्रीगेशन का एक फ़न एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को सिखाएंगे सर। अभी हमने नून पब्लिक स्कूल में ऐसा किया है, हमने MC म्यूनसिपल कमेटी से कोलैबोरेशन करके 600 प्लस प्लास्टिक बॉटल्स एंड केजीज ऑफ जो है प्लास्टिक रैपर्स, प्लास्टिक जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, उन सब का हमने रीयूज़ किया है। उन सब को रीयूज़ करके हमने वहाँ पर डस्टबिन बनाए सर, 3 डस्टबिन बनाए सेग्रीगेशन का, एक प्लास्टिक के लिए, एक हार्ड प्लास्टिक के लिए और एक पेपर के लिए। तो हम विथ फन एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हमें हमारे जो इन्वायरमेंट में गंदगी निकल रहे हैं उनको किस तरह से रीयूज़ करना है और किस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स के ज़रिए अपने इन्वायरमेंट को बचाना है। थैंक यू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे करगिल के आवाम को अवेयर होना चाहिए कि ये लोग आके हमारी ये जो टीम है उनको ज्वाइन करें और देखें कि ये 6 शेड्यूल्स किस लिए हम लोग यहाँ पर लोगों को दिखा रही है और क्यों हम लोग दूसरों को अवेयर करिए। यहाँ पर हमारे क्लाइमेट को देखें तो ये बहुत, हमारी जो लद्दाख है वो जो छोटा सा है एक एरिया है और यहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रेयर फास्ट को लेकर और ख़ासकर जो क्लाइमेट फास्ट है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे मीडिया हज़रात को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके बाद हमारे जो नन्हे हमारे बच्चियाँ हैं जिन्होंने आज ये इनिशिएटिव लिया है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ये हमारा लद्दाख है और लद्दाख को हमें केयर करना है और लद्दाख को हिफाजत हमें ही करना है, कोई बाहर से आकर हमारा लद्दाख का हिफाजत नहीं करना है। इसलिए हमें अवेयर होना है। इसलिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चियाँ जो हमारे सिस्टर्स जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे
सोनम वांगचुक साहब ने आज ये क्लाइमेटिक फास्ट रखे हैं और ये क्लाइमेटिक फास्ट मैं समझता हूँ हमारे फ्यूचर के लिए है और हमारे फ्यूचर के लिए हम ही खड़े होकर हम ही इसको सपोर्ट करना चाहिए। आज करगिल में हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चियाँ यहाँ पर दिन भर, जब मैं एक वॉलंटियर इनके साथ ज्वाइन करके इनको सपोर्ट किया हूँ, मैं इनके ग्रुप से नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बाज़ार में आया तो इन्होंने प्ले कार्ड्स लेके था और इस पर लिखा था वी सपोर्ट सोनम वांगचुक और बहुत सारे प्ले कार्ड्स पे लिखे हुए थे कोटेशंस। तो मैंने सोचा, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे इसके बारे में ब्रीफ बताया, तो मैंने भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इनके साथ ज्वाइन किया। तो मैं समझता हूँ करगिल का हर यूथ को इस क्लाइमेटिक फास्ट के बारे में जानना चाहिए, इसके ऊपर लिखने वाले लिखना चाहिए, बोलने वाले बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए, हमारे लीडर्स को आगे आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, MHA की तरफ से, हमारे कारगिल से KDA और लेह से हमारे एपेक्स बॉडी को वहाँ पर इन्वाइट किया गया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे जो डिमांड्स हैं, खासकर 6 शेड्यूल, जिसमें हमारा पूरा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा हर चीज़, जॉब, लैंड, हर चीज़ जो है प्रोटेक्ट होता है, वो सारा चीज़ हमें मिल जाए। और मैं बिल्कुल दिल के अमीर गहराइयों से, जिन्होंने आज लेह में चाहे बुद्धिस्ट, मुस्लिम, किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, ताल्लुक़ रखता हो, जिन्होंने आज सोनम वांगचुक साहब का सपोर्ट किया है, और ख़ासकर हमारे जो बच्चियां हैं, इनको मैं अपने तरफ से, अपने दिल के अमीर गहराइयों से, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, एज ए रिस्पॉन्सिबल यूथ, मैं बिल्कुल दिल के अमीर गहराइयों से इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आर्ट इन लद्दाख जो टीम है करगिल में, इन्होंने जो सोनम वांगचुक के क्लाइमेट फास्ट को सपोर्ट किया है, क्लाइमेट फास्ट को सपोर्ट करते हुए ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में एक अहम जो डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से लद्दाख को मिले। फ़िलहाल आप बने रहे हमारे साथ। जिस तरह से अगर हम आर्ट इन लद्दाख की बात करें, आर्ट इन लद्दाख माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए करगिल में काम करते हैं। जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से जो प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक को रिसाइकल करके रीयूज़ करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इनकी तरफ से मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके बनाया जाता है। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।